Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we are discussing our chapter number 3, that is human reproduction. In the last chapter, we have discussed about the cleavage and the implantation of the zygote. ठीक है जी, today we will discuss about the gastrulation. What is gastrulation? Gastrulation. Gastrulation means formation of germ layers. Formation of germ layers. ठीक है जी. The transformation of the blastula into the gastrula with the 3 primary germ layers by the rearrangement of the cells is called the gastrulation. Transformation of blastula. Transformation of blastula into 3 germ layers. हाँ जी, the germ layers are formed by the characteristic movement of some of the cells at or near the surface of the embryonical knob to their new more interior locations. स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स क्या करते हैं, मूव करके दूसरी नई जगह पर चले जाते हैं. दीज सेलुलर मूवमेंट्स आर नोन एज द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. द सेलुलर मूवमेंट्स मॉर्फोजेनेटिक movements. The movements by which cells of blastula move to get new place are called morphogenetic movements. तो ये जो सेल मूवमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये सेल मूवमेंट भी होती है और साथ साथ सेल की शेप भी चेंज होती है. एंड चेंज इन सेलुलर एडहेशन टू अदर सेल्स, मतलब कि एक सेल दूसरे सेल्स के साथ चिपक जाता है. क्या मतलब उसका आपस में थोड़ी मतलब स्टिकिंग हो जाती है. देयर आर 3 जर्म लेयर्स. तो ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती हैं, इनके बाद सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं. दीज लेयर्स आर नोन एज द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो ये 3 लेयर्स के अकॉर्डिंग सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. एंड दीज 3 लेयर्स सर्व एज द इनिशियल रूडिमेंट्स ऑफ द ऑल फ्यूचर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स बॉडी. ठीक है जी. Each germ layer give rise to specific tissue, specific organ system of the young one to be developed. The fate of the germ layers is the same in all the triploblastic animals, whether it is human, it is animal. ठीक है जी. This fate indicates their evolution from a common ancestor. इन तीनों जर्म लेयर्स की सेम फेट होती है. तो अगर ये जैसे एक्टोडर्म है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको. जैसे एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से क्या बनती है, प्रिमिटिव गट बनती है, जिसको गैस्ट्रोसील बोलते हैं, जो हम लोअर एनिमल्स में पढ़ते हैं. तो ये फेट सभी एनिमल्स में सेम होती है. इसलिए ये क्या बताती है, दिस इंडिकेट्स द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस. Organogenesis understood as students, the establishment of the germ layers initiate the final phase of embryonic development. अब ये जो 3 germ layers बन चुकी हैं, तो अब ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, to form the final phase of the embryo development. ठीक है जी. तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या हो गया, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जर्म लेयर्स,
germ layers indicate the final phase of embryo development. ठीक है जी, फाइनल फेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। द लेटर इन्वॉल्व डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद 3 जर्म लेयर्स बन गई, इन्होंने मतलब इस्टेब्लिशमेंट कर दी कि अब फाइनल फेज है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। ये जो 3 लेयर्स हैं इनके सेल्स की डिफरेंशिएशन होगी और ये स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन द इंडिविजुअल लेयर। डिफरेंशिएशन होने के बाद ये अपने अपने ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे, ठीक है जी, फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स। द सेल्स ऑफ सच ऑर्गन्स चेंज देयर फॉर्म एंड गिव राइज टू मॉर्फोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेबल टिश्यू। तो इनके जो सेल्स हैं, तीनों लेयर्स के जो सेल्स हैं वो मतलब जिस टिश्यू का पता चल सके कि ये कौन सा टिश्यू है, ये कौन सा ऑर्गन है, ये उसको डेवलप करेंगे। द ग्रुप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स सेपरेट फ्रॉम देयर जर्म लेयर्स इन एन ऑर्डिनरी मैनर। इसी ऑर्डर में एक्टो, इंटरनल, मीजो, मिडल, एंडो, बाहर वाला, ठीक है जी। तो इन 3 लेयर्स में ये अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इन द ह्यूमन बीइंग बाय 4 वीक्स, I am giving the example, in the human being by the 4 weeks after fertilization means about 1 month, the embryo develops a simple heart. ठीक है जी, the embryo develops a simple heart. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully with the help of stethoscope. This is the organogenesis. Organogenesis means formation of organs in the individual. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। व्हाट इज प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शंस? प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शंस। नंबर 1, व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा सर्व्स टू ब्रिंग द Placenta serves to bring the fetal and the maternal blood close enough to permit the exchange of materials between them. ठीक है जी। तो प्लेसेंटा है क्या? इट इज ए फुली फॉर्म्ड villi like projections that develop from the chronic vessels is known as the placenta. फुली फॉर्म्ड जो डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है वो ब्राउन डिस्क शेप का होता है, जिसका साइज एक तकरीबन डिनर प्लेट जितना होता है और उसका वेट 1 kg होता है, ठीक है जी। तो ये फीटल के अम्बिलिकल कॉर्ड में सेंटर में अटैच होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये ह्यूमन फीमेल के यूट्रस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है जी। व्हाट इज ए प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज villi like structures that formed inside the uterus help in the nourishment of embryo, ठीक है जी। डिस्क शेप, 1 kg in weight, 1 kg in weight। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। Exchange of material. Exchange of material. The food material is exchanged from the mother's blood into the fetal blood through the placenta.
ठीक है जी। सेकंड, डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन the trophoblast of the placenta digest proteins before passing them into the fetal blood. Third is the respiratory organ. Respiratory organ. Oxygen diffuses from the maternal blood into the fetal blood through the placenta, and carbon dioxide same diffuses out from the fetal blood into the maternal blood. ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फोर्थ इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया वगैरह होता है फीटल ब्लड में, वो मैटरनल ब्लड में आता है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा मैटरनल ब्लड में आता है, उसके बाद मैटरनल ब्लड की किडनी से ही रिमूव हो जाता है। फिफ्थ इज एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन ऑर्गन, एक एंडोक्राइन ऑर्गन का भी ये काम करता है। प्लेसेंटा सिक्रीट्स HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है जी। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या क्या सिक्रीट करता है ये? HCG, ये तो प्रेगनेंसी डिटेक्टेड हार्मोन है। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन। द प्लेसेंटा स्टोर्स ग्लाइकोजन बिफोर लिवर इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज अ बैरियर। बैरियर, it acts as a barrier. Many substances pass from the mother to the fetus via the placenta and cause abnormal development in developing embryo. Such substances are called the tetrogens. Such substances are called the tetrogens. तो ये जो tetrogens होते हैं, these may be chemical or the viruses may be most dangerous for the developing embryo. Then sometimes nicotine from the cigarette smoke crosses the placenta and stunts the fetal growth. These additive drugs, sometimes heroin and cocaine, reach the fetus causing addiction to the fetal growth. So it is best for the pregnant woman to avoid all these drugs because some substances which do not harm her may harm her fetus. ठीक है जी। तो ये जो प्लेसेंटा होता है ये बैरियर का काम करता है, ऐसे सब्सटेंसेस को आगे नहीं जाने देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म यंग वन फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ द gestation. It is the act of expelling fully formed fetus from uterus at the end of gestation. What is gestation? Gestation is the period from the fertilization up to the fully developed fetus. ठीक है जी। gestation is completed in about 280 days from the start of the mother's last menstrual cycle. It is important that the baby born when it is mature. ये पता होना चाहिए कि fertilization कब हुई है, last menstrual cycle कब था। The fetus signals that it is mature by secreting certain hormones. जब fetus develop हो जाता है तो वो कुछ hormones secrete करने लग जाता है। वो hormone क्या है? Oxytocin. Oxytocin. It is secreted by the fetus itself after the development. ठीक है जी। Oxytocin stimulates uterine contractions.
Uterine contractions provide force to expel the baby from the uterus, causes the birth. ठीक है जी. Oxytocin also stimulates the placenta to secrete prostaglandins. What are prostaglandins? Prostaglandin stimulates more contractions of the uterus. Uterine contractions by positive feedback induce continuation of oxytocin and prostaglandins production. तो स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वर्क करते हैं तो उसी टाइम शुरू होती है लेबर. ठीक है जी, उसी टाइम शुरू होता है लेबर, और वी कैन से लेबर पेन्स, बट हियर वी कैन राइट लेबर. जब इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल की, द फोर्सफुल मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटेराइन वॉल लीडिंग टू पार्टूरिशन आर कॉल्ड द लेबर. ठीक है जी. द टर्म इज एप्रोप्रिएट एज इट इज़ ए पीरियड ऑफ वर्क. हम इसको लेबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टाइम होता है जब फीमेल के यूट्रस के जो मसल्स हैं वो लॉट ऑफ वर्क कर रहे हैं बाय यूजिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है जी. अबाउट 2 weeks बिफोर बर्थ द फीटस नॉर्मली सेटल्स हेड डाउनवर्ड इनटू द पेल्विक कैविटी. On the completion of the gestation period, labor start. It causes pains. ठीक है जी. Parturition may be divided into 3 stages. Parturition may be divided into 3 stages. Let us do our next topic. 3 stages of parturition. Parturition 3 stages, जिसमें फर्स्ट स्टेज कौन सी है? उसको बोलते हैं डायलेशन. फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द डायलेशन. इट लास्ट फॉर अबाउट 12 hours. ये 12 घंटे के लिए चलती है. ठीक है जी. इसमें क्या होता है? रेगुलर पेरिस्टेलिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस वॉल बिगिन पासिंग फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड. ये कॉन्ट्रैक्शंस ऊपर से यूट्रस के नीचे की तरफ आती हैं. दीज कॉन्ट्रैक्शंस मूव द फीटस डाउन टूवर्ड्स. इन 12 घंटों में जो फीटस होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है. फीटस कम्स डाउनवर्ड. फीटस कम्स डाउनवर्ड. ठीक है जी. एमनियन एंड कोरियन रप्चर्स. एमनियन और कोरियन रप्चर हो जाएंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड है सारा वो पास आउट हो जाएगा थ्रू वेजाइना. एमनियोटिक फ्लूइड पास आउट. एमनियोटिक फ्लूइड पास आउट फ्रॉम वेजाइना. देन सेकेंड स्टेज. Second stage is known as the expulsion. It lasts for about 20 minutes. ये 20 मिनट तक चलती है. 20 minutes. It lasts for about 20 minutes. Some it vary to 1 hour. 1 घंटे तक भी हो सकता है. ठीक है जी. The uterine contraction become more powerful and accompanied by the contraction of the abdominal wall. With these contractions, the young one is gradually pushed outward through the dilated cervix, ठीक है, and vagina, with the head foremost, and is finally driven into the outside world, where it draws its first breath. Then the umbilical cord is cut at the 2 places close to the baby and cut between the ligatures. This frees the baby totally from the mother. Cervix and vagina are dilated and the ligaments of the pelvic girdle are relaxed by the hormone known as relaxin. By relaxin, it is secreted by the corpus luteum. Now the third stage. Third stage is placental stage. Placental, this lasts for
10 to 45 minutes after the infant's birth. Students, third stage is placenta stage. It lasts for 10 to 45 minutes after the infant's birth. Minutes after the infant's birth, the uterus starts begin to shrink. This frees the placenta from its implantation site. Now, the placenta, umbilical cord and fetal membranes all are expelled out from the uterus known as after birth. ठीक है जी, this is enough for today. Thank you and have a nice day.